Good morning student, today is your topic the fun they had and that is your first chapter of English. स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको कुछ पास्ट की चीज़ें बताई गई हैं जो आज के जो रिसेंटली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कुछ और ईयर्स की बात की गई है नियर अबाउट ऐसे ईयर्स जो कि आफ्टर 1 सेंचुरी होंगे। वहाँ पे उन्होंने जो लास्ट 1 सेंचुरी है उसमें लोग क्या करते थे, उनकी स्कूलिंग कैसी होती थी, उसके बारे में बात की गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर। The fun they had. The story we shall read is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. यहाँ पे बोला गया है कि ये स्टोरी किसके बारे में है कि जब बुक्स और स्कूल शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग टीएक्स। जो कंप्यूटर से लर्निंग की जाएगी उनका वर्चुअल क्लासरूम होगा जिसमें कोई भी नहीं होगा, टीचर रोबोटिक होंगे और जो उनका टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बोला गया, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती है और कोई ऐसी 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर स्कूल। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, पर आपने क्या कभी पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स पे होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं होगी। वुड यू लाइक टू सच बुक्स बेटर, आप क्या सोचते हो कि ऐसी बुक्स अच्छी होंगी। ओके, नाउ दैट्स योर चैप्टर स्टार्ट। मागी एवर रॉट अबाउट इट दैट नाइट एंड हर डायरी, कि वो इसके बारे में अपनी डायरी में उस नाइट को लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ये कहाँ की बात की गई 2157 शी रॉट, वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी ने आज एक रियल बुक फाइंड की है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गिस grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यहाँ पे बात की गई है कि बहुत ओल्ड बुक थी जो मार्गी का ग्रैंडफादर था, उसने बोला कि जब वो बहुत छोटा था तब आगे उसके जो ग्रैंडफादर ने उन्होंने उसे बोला था कि यहाँ पे एक टाइम था जब ऑल स्टोरीज प्रिंट होती थी पेपर पे। दे टर्न द पेजेस विच आर येलो एंड श्रिंकली, वो टर्न करती हैं पेजेस को जो कि येलो होते हैं और श्रिंकली दैट मीन्स ऐसे बहुत से पेजेस जिस पे फोल्ड्स और लाइंस बनी होती है। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा फनी होता है बुक्स वर्ड्स को ऐसे रीड करना। एंड स्टूड, और वो खड़े रहते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन द स्क्रीन, और वो मूव करने की बजाय वो हमेशा उस पर खड़े रहते हैं जैसे कि वो हम स्क्रीन पर सपोज करते हैं, you know. And then when they turned back to the page before it had the same words on it had when they read it the first time, और जैसे ही वो पेज को टर्न करती हैं तो वो देखते हैं कि जो पीछे वाला पेज है जो आगे वाला पेज होता है उन पे सेम वर्ड्स होती हैं जो कि वो पहले पढ़ चुकी होती हैं। गी said Tommy, what a waste, when you are through with the book you just throw it away। जो गी है वो टॉमी को बोलता है कि व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है, जब तुम इस बुक से थ्रू होगे, इस बुक को पढ़ोगे तब तुम इसे फेंक दोगे। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स और इट एंड इट्स गुड फॉर प्लैनेटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तब उसे बोलते हैं कि शायद अपने जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर बहुत ज़्यादा बुक्स होंगी और शायद वो उनसे भी बहुत अच्छी होंगी, बट मैं इस बुक को नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, सेड मागी, तब उसे बोलती है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, जो टॉमी था वो 13 था और जो मागी थी वो 11 ईयर्स की थी और उसने भी ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं देखी थी जो कि टॉमी के पास थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से ढूंढा। एंड माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक्स, उसने उसे पॉइंट आउट कर दिया विदाउट उसे देखे क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में बहुत बिजी था। बिकॉज ही बुक दैट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट, उसने ये चीज़ नहीं किया, उसे इग्नोर करते उसने बोल दिया कि मैंने इसे विदाउट उसे पॉइंट आउट करके बोल दिया कि वो बुक में बहुत पढ़ रहा है, उसने मैंने उसे अपने घर में ढूंढा है। एटिक्स का मीन होता है कोई ऐसी चीज़ या फिर हम स्टोर रूम बोल सकते हैं जो कि जस्ट बिलो ऑफ आवर रूफ, जो हमारी बिल्कुल भी छत के नीचे होता है उसे एटिक्स बोला जाता है। दैट पीपल यूज इट एज अ स्टोर रूम। वट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल। मागी वॉज स्क्रॉनफुल, वो स्क्रॉनफुल हो जाती है, दैट मीन्स उसे मतलब ये चीज़ बहुत वर्थलेस लगती है कि ये तो यूजलेस चीज़ है, स्कूल के बारे में इसके बारे में बताया गया है।
व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसके यहाँ पे क्या लिखा है स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी बट अब वो हमेशा से ज़्यादा स्कूल को हेट करने लग जाती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर फर्स्ट her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। उनके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उन्हें दे रहे थे, उनका टेस्ट दिया, उसके बाद उन्होंने उन्हें ज्योग्राफी का टेस्ट दिया, तब वो उसमें बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी जब तक उसकी मदर ने उसका जो हेड था वो शेक नहीं किया सोरोफुली, दुखी से, और उसे बेज नहीं दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। यहाँ पे जो उनका काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बोला गया, उनकी बॉडी के बारे में बोला गया है। He smiled at Margie and gave her an apple। वो उस पर स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart, और उसे टीचर से अलग ले जाता है। Margie had hoped he would not know how to put it together again। वो सोचती है कि शायद इसे पता नहीं होगा कि इस चीज़ को दोबारा कैसे करना है, इसे पुट एक साथ कैसे रखना है। बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो इट वॉज अगेन। उसे पता होता है कि इसे कैसे करना है और 1 घंटे के बाद वो सब चीज़ों को वैसे सही कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे एक उन्होंने कंप्यूटर की बात की गई है कि वो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए उनका जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो आता है, और वहाँ पे जो मार्गी है वो सोचती है कि शायद ये नहीं कर पाएगा, बट वो सिर्फ हाफ एन आवर में उसकी स्क्रीन को और वो सब कुछ ठीक कर देता है। तब वो उसे देखती है कि यहाँ पे एक लार्ज ब्लैक एंड अगली स्क्रीन वाला जिसपे सभी लेसन शो होते हैं, जिसपे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हैडेड मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर। बट यहाँ पे सबसे ऐसा पार्ट जिसे मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो था जो स्लॉट थे, जिसमें उसे अपना होमवर्क पुट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। वो उसे कब से लर्न कर रही थी? जब वो 6 ईयर ओल्ड की थी। उसे वहाँ पे राइट करना पड़ता था पंच कोड में, और यहाँ पे कोई उनका पर्टिकुलर कोड होगा जिसमें उन्हें राइट करना पड़ता था और फिर उसे लर्न करना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो उनके जो मार्क्स था वो विदाउट टेकिंग टाइम उन्हें कैलकुलेट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। वो क्या करता है कि वो उसे फिनिश करता है एक स्माइल के साथ, और उसके बाद में वो मार्गी के जो हेड है उसे पैटेड करता है। He said to her mother it was not the little girl's fault। ये सब छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है। Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick। दैट मीन्स यहाँ पे उन्होंने गेयर किया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को किसी एडजस्ट करना, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल को बहुत जल्दी में उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो कंप्यूटर था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, बहुत टाइम ये चीज़ें कुछ टाइम ये चीज़ें हैपन होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसे स्लो डाउन कर दिया है और इसे एवरेज पर 10 ईयर लेवल के एवरेज पर सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, उस लड़की की प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्टरी है, मतलब दैट मीन्स अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो अगेन जो मार्गी का हेड है उसे पैटेड करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, जो मार्गी थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उन्हें लगता था कि वो जो टीचर है उसे भी अपने साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out the completely। उसने सोचा था कि जैसे टॉमी के टीचर्स को वो साथ में ले गए थे वैसे ही कुछ मंथ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो हिस्ट्री सेक्टर था वो उनका ब्लैंक कर दिया था कम्प्लीटली, तो हो सकता है वो मेरी टीचर को भी अपने साथ में ले जाएं। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों किसी ने स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी स्पीडेड आइज के साथ उसके ऊपर देखते हैं। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे काइंड का, हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कि ये एक ऐसा ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जो कि मतलब 100 साल से भी पहले का है। ही एडेड लॉटिफाई प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने किसी एक बहुत ही सुपीरियर वे में जो वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है बहुत केयरफुली। सेंचुरीज अगो
मार्गी वॉज हर्ट, वो दुखी थी। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कि किस टाइप के जो स्कूल थे वो इतने टाइम पहले थे वो नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो बुक को रीड करती है टॉमी के शोल्डर से कुछ टाइम के लिए बुक को रीड करती है। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास एक टीचर था। ओके स्टूडेंट, इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर remaining chapter. Thank you students.